तमाम पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वह बात ये सही बात कह रहे हैं चाहिए हाँ। कि एक बच्चे या दो, चाहे लड़की हो या लड़का। कितने बच्चे हैं अब वो उस टाइम में हमें थोड़ा उस टाइम पहले दर्जन और 1.5 दर्जन चलते रहे, लेकिन उसी टाइम भी आप लोग नौकरी कोई मांगता है हाँ। जय श्री राम, नौकरी क्या जरूरत है? जब राम आएगा तो कोई जरूरत प्राइवेट निजीकरण क्यों किया जा रहा है? MBBS करके आदमी आता है, संविदा पे नौकरी करेगा। एक एक पौवा दाल लेकर के जाते हैं, मैं देखता हूँ 100-100 ग्राम दाल लेके जाते हैं। अरे भाई साहब कह रहे हैं बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई नहीं है, इतना पैसा है कि रखने जगह नहीं इनके पास। तो कोई बेरोजगार यहाँ से अमेरिका तक सारी मल्टीप्लस कंपनियों के सीए हमारे इंडियन बैठे हैं, आखिर वो बच्चे नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ जो ये लोग जो ये बातें करते हैं 20 तक का पहाड़ा सुना दे, कभी माइक के सामने आऊंगा नहीं। कौन नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा लिखा है। और रही बात नौकरी की बात करें है। नौकरी मेरा मतलब नौकरी मिलती है तो नौकरी दे दो, नौकरी दो, नौकरी कम रोजगार करो, चाय दुकान करो, मोची दुकान करो, पकौड़ी बनाओ। निरहुआ को हम सुनेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज है। पहले फेज का चुनाव जो है वो आज था, मतदान लोग करने जा रहे हैं। अभी जब हम जहाँ खड़े हैं वो इलाका अपने आप में इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ के गद्दावर नेता हैं जिनका टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा यही नहीं डिसाइड हो पा रहा है। भाजपा वाले जो है वो टिकट काट नहीं रहे हैं या नाम नहीं घोषित कर रहे हैं, इस चक्कर में सपा वाले भी नहीं कर रहे हैं। उनका ये कुछ लोग जो यहाँ के लोकल हैं उनका कहना था कि अगर भाजपा जो है बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है तो सपा के खेमे से उनको जो है वो टिकट मिल सकता है, इसीलिए सपा वाले अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। बाकी ये कैसरगंज है और यहाँ पर क्या होगा, जनता का क्या मूड है, ये सब जानने और समझने के लिए हम यहाँ मौजूद है। काफ़ी लोकल लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, पीछे एक झोपड़ी है, चाय की दुकान है और इससे ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट तो शायद ही ला पाना संभव है। चाचा बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? हम क्या बताएं? बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब की सरकार, अभी कई बार सरकार चलेगी। हाँ कह रहे बड़ा महंगाई कुछ नहीं महंगाई होगा, ये तो जो जनता का भ्रमित करने के लिए ये सब है। कुछ नहीं, कोई महंगाई नहीं। कहाँ महंगाई है? नहीं है, कुछ नहीं महंगाई है। और बाहर का देख करके कौन सी महंगाई, हमारे यहाँ क्या महंगाई है? और बेरोजगारी की जो बात विपक्ष उठा रहे हैं, कहाँ बेरोजगारी? हमारे यहाँ अगर काम करने वाला आदमी है तो कौन बेरोजगार है? अब जो काम ही नहीं करेगा वो बेरोजगार है ही है, बाकी कोई बेरोजगारी नहीं, कोई महंगाई नहीं। रोजगारवा बट कहाँ रहा है? कहाँ रोजगार? जो काम करने वाले हैं उनको रोजगार है। कौन खाली है? कौन खाली है? कोई नहीं खाली है, कोई नहीं खाली है। ये सब फर्जी बात है। अब की 400 पार। हाँ, बीजेपी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री। एक मिनट आप शांत रहेंगे? आप बोलिए। अरे यार तू काल बोलिए, उनके बाद नहीं आ। देखिए हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से जुड़े लोग हैं। अच्छा। और नरेंद्र मोदी जी को हम लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, उनको सरकार को सुधारना चाहिए। क्या समस्या है? जैसे समस्या युवाओं को नई भर्तियां नहीं निकल रही हैं। टीचर की भर्ती होती थी वो रुक गई, और ये जो 5 किलो गल्ला दिया जा रहा है ये पंग बनाया जा रहा है। 5 किलो गल्ला ना दे करके बिजली फ्री करे, किसान डीजल का दाम कम कर दे, खाद का दाम कम कर दे। ये सब हम सरकार। आपके पास कितना खेती है बताइए? हमारे पास करीब खेती होगी 35-38 बीघे। तब आपको राशन की जरूरत नहीं है? तो हम राशन लेते नहीं है। तो आपके लिए राशन बेकार योजना है। अब जिसके पास खेती नहीं है, चाचा बोलिए आप भी, कुछ खेती नहीं रहेगी तो 5 किलो ही कम से कम कुछ टाइम तो चलेगा। आप जहाँ बैठी हैं इस समय कम से कम 5 करोड़ रुपए की तंबाकू यहाँ रखी हुई है। 5 करोड़ रुपए की तंबाकू खेती होगी। कोई यहाँ 5 किलो राशन के लिए नहीं परेशान है। किसान को आप कहाँ रखा है तंबाकू? सब रख के चले जाए, देखिए पूरा देहात में चलिए। अच्छा। 5 किलो राशन की जगह पे डीजल का दाम कम कर दिया जाए, खाद का दाम कम कर दिया जाए, ये मांग है। दूसरी बात कर्मचारी लोग। आइए चाचा, ये अकेले बोल रहे, इधर आइए। आइए आप इधर बैठिए, आप इधर आके बैठिए। सब्सिडी हमें मिल रही है, किस पे नहीं सब्सिडी है? गैस फ्री है, गैस पे सब्सिडी है, क्या चीज? समस्या सुन लीजिए। रोड बड़ी। एक मिनट रुकिए यार, रोड बढ़िया। दूसरी बात
अगर आइए, बैठिए। प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से किताबों का दाम ज्यादा दामों पे वसूल रहे हैं, बाकी हम यहाँ पे जितने लोग हैं अधिकतर आपको सारे लोग भाजपा ही मिलेंगे और यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं देखता है। यहाँ कमल का फूल, भगवान श्री राम और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदुत्व को हम लोग देखते हैं। बाकी जो समस्याएं थी हमने बता दिया। चारण नहीं है कि हम किसी की वृद्धावली गाएंगे, लेकिन जो हकीकत है वो हमने बताया। तमाम पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ। तो क्यों बेरोजगार हैं चाचा? मंदिर में जाके चाचा कह रहे हैं बेरोजगार है। बेरोजगार वही है जो रोजगार करना नहीं चाहते हैं, बाकी कोई बेरोजगार नहीं, कोई भी बेरोजगार नहीं। चाचा पढ़े लिखे लड़के सब ऐसे बैठा है घर में, कोनो सब नौकरी नहीं पहुँचे। फार्म भरा थे, फार्म निकल आधा नंबर से 1 नंबर से फेल होते हैं। नौकरी करने की क्या जरूरत है? काहे पढ़े लिखे लड़के मारा फिर वैसे भीख मांगे जाए तो मंदिर अखिलेश के टाइम में बंडल में डिग्री बट रही तो कौन दे देगा रोजगार? पॉपुलेशन अपन कम करते ही नहीं है। अरे संविधान आना चाहिए। ये हुआ बात, ये सही बात कह रहे हैं। चाहिए हाँ। कि एक बच्चे या 2 चाहे लड़की हो या लड़का हाँ। तो तोरे करना रहेगा। क्या करे? तोरे हमारे जब रहा तो हम सही चीज करो। देखिए आप कहा वो पर हम कंट्रोल है, ऐसी बात नहीं है कि चाचा कितने बच्चे हैं? अब वो उस टाइम में हमारे 4 बच्चे हैं, लेकिन हमने जो गवर्नमेंट की प्लानिंग थी वो कर लिया। लेकिन थोड़ा उस टाइम पहले दर्जन और 1.5 दर्जन चलते रहे, लेकिन उसी टाइम भी हमने जो प्लानिंग है वो देखिए ऐसा है कि ये सब जो बातें उठ रही हैं ये सब गलत चीजें हैं। पहली बात तो ये जो मुफ्त गल्ला और राशन दिया जा रहा है ही। आप लोग नौकरी कोई मांगता है? जय श्री राम। नौकरी क्या जरूरत है? जब राम आ गए तो कोई जरूरत नहीं। जब राम आ गए तब क्या जरूरत है? भक्ति में रहिए, भक्ति में नौकरी। राम को कौन ला सकता है? वो अखंड ब्रह्मांड के नायक है, जगत नियंता, उनको कोई ला सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट और एक मिनट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। और पहले ही मैंने बता दिया, आप ये मत पूछिए कि हम लोग किस दल को वोट करेंगे। हम लोग भाजपा को वोट करेंगे। पहले तक आज तक क्यों नहीं ले? कहा धारा 370 हटेगा, पूरा विश्व तबाह हो जाए। क्या हुआ? राम जन्मभूमि वो हुआ, मंदिर बन गया, क्या हुआ? तो ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। हम लोग उनके कार्य से प्रभावित है, उनकी कार्य को हम मानते हैं। उन्होंने विकास अच्छा किया। कोई बेरोजगार, जो बेरोजगार है कोई भी कुछ कहे हम नहीं मानने चाहते, अपनी अपनी बात है। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे एक ही लड़का है और एक लड़का मेरा विकलांग है। और वो एक लड़का जो विकलांग वो घर की खेती देखता है, दूसरा लड़का प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी करता है। अच्छा। अगर पढ़ाई किए हैं तो प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक कोई बेरोजगार नहीं है। पढ़ नहीं रहने फर्जी डिग्री लेके आए, आपसे पूछा जाए कि राम की स्पेलिंग बताओ, बता नहीं पाओगे, कह रहे हो मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ। आपसे कह दिया जाए कि इंग्लिश में अपना आवेदन निकला है, नहीं लिख पाओगे, कह रहे हो मैं बेरोजगार हूँ। ये डिग्री है, क्या डिग्री है? वो डिग्री माने क्या है? क्या है? सही बात। अखिलेश के टाइम में बंडल में बचता था। बोल रहे हैं। पहली बात तो एक चीज सुनिए, पत्रकार जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मैंने आपको बयां की है। दलित बिरादरी से आते हैं, पासवान है, 3 लड़के कोचिंग कराते हैं, कम से कम 150 बच्चे इस टाइम पढ़ेंगे। 4 साल से 5 साल से लड़का बेरोजगार बैठा, पट्टे उड़ा रहा है। अरे यार उसको बेरोजगारी थोड़ी। एक मिनट, युवाओं हम पूछ रहे हैं आपसे कि भर्तियां क्यों बंद कर दी गई? भर्तियां क्यों बंद कर दी गई? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछ रहा हूँ, भर्तियां क्यों बंद कर दी गई? प्राइवेट निजीकरण क्यों किया जा रहा है? MBBS करके आदमी आता है, संविदा पे नौकरी करेगा, संविदा पे नौकरी करेगा, शिक्षा मित्र 10,000 रुपए पे अपना परिवार चला पाएगा? वो इतना पढ़ करके 10,000 पा रहा है शिक्षा मित्र, उस 10,000 में अपना परिवार चला पाएगा? 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिल जाती है, 2,000 रुपए में खर्चा चलेगा। ना करें, ना करें। एक टाइम खाइए, एक टाइम। अरे हम कह रहे हैं, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, आप रोजगार दीजिए ना। रोजगार, अब आप रोजगार। हम 9 दिन उपवास किए अभी। वो तो सुनिए अभी 9 दिन उपवास। ठीक है, बढ़िया बात। उपवास करवाएंगे। वोट भाजपा को, लेकिन जो समस्याएं थी हमने बताया। समस्याएं तो वोट कहाँ है? जब समस्याएं हैं तो वोट कहाँ रहता है? वोट अंधभक्ति में है, अंधभक्ति नहीं गिरा जाएगा। ऐसा है कि वोट गिना जाएगा, पाएगी राष्ट्रपति वाला टिकट वाला। का जो काम नहीं करता है वो बेरोजगार है। हमारे यहाँ 1 बीघा खेत है, तुझे पास ट्रैक्टर टाली 4 मकान है। 1 बीघा खेत पर काम किया उसने, 1 ही बीघा में काम किया, और 100 बीघा वाले भूख मांगते हैं।
काम नहीं करते हैं। इतने लोग बैठे हैं, ये लोग अब ढूंढने लगो कि मजदूर को होना है, एक नहीं मिलेगी आपको। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। ये विपक्ष वाले और वो जो ये जो उनका प्रोपोगंडा है विपक्ष का, बाकी कुछ नहीं। विपक्ष माने क्या, उनका ना कोई विजन है, ना कोई नेता है, परिवारवाद की पार्टी है। बेरोजगारी अगर है नहीं तो कितने एम्प्लॉय हैं आपके घर में सरकारी, यही बता दे भाई साहब। ये बताइए जो आपने अभी इस प्रश्न उठाया है, बेरोजगारी नौकरी तो क्यों सरकारी नौकरी मेरा हक नहीं है? सरकारी नौकरी जनता का हक नहीं है, जनता का हक नहीं है। सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, रोजगार है अपना काम। आप बिजनेस करें, उस हिसाब से रोजगार आएगा। आप पॉपुलेशन क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं भाई? पॉपुलेशन का फिर ना 4 बच्चों के पिता पॉपुलेशन का नाम ले रहे हैं। रोजगार नहीं है। क्यों ये मानना है कि जो 2 से ऊपर ना हुए, क्यों खड़ा हुआ? खाली एक डॉक्टर साहब यहाँ कि इनके 2 बच्चे हैं। एक मिनट 2 बच्चे हैं, और जब इनकी लड़की पोस्ट हुई थी तो 5-6 बच्चियां और 5-6 लड़के यहाँ पोस्ट हुए थे। तब से 4-5 साल हो गया, एक भी भर्ती टीचर की नहीं निकली। और जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उनका पेंशन बंद कर दिया गया। आप दाम सस्ता करिए, किसान की आवश्यकता है डीजल सस्ता करिए। ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है ये कॉपी किताब में लूट रहे हैं। 5 रुपए किताब 150 में बिकती है। 150 में बिकती है। हर एक महंगाई नहीं है, 10 मोटर से कहीं कुछ नहीं महंगाई, कुछ नहीं महंगाई, सब फर्जी बात कही है। घर में हमारे 10 परिवार हैं, 10 मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। 10 आदमी 50 से 100 रुपए पेट्रोल खर्च करें, कहाँ महंगाई है? और पूरे विश्व का चाचा पैदल चले क्या? पैदल क्यों चल रहे हैं? तो महंगाई होती तो पैदल चलते ना। जिसके पैसा नहीं होगा वो मोटरसाइकिल से चले, हमारे ना पेट्रोल होगा तो हम चलेंगे। कोई पैदल चलता है, हवाई जहाज सब चाहिए। चाचा पैदल क्यों चले? आप ही हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठा रहे थे, अब मोटरसाइकिल वाले भी नहीं बढ़ रहे। आज समय नहीं है उसका। हवाई चप्पल आवत है मैडम जी, 3000 रुपए है किराया लखनऊ से दिल्ली का हवाई जहाज का, और 3000 रुपए में हवाई चप्पल आती है। इसी दुकान पे मैं बैठता हूँ, आपकी दुकान है ये किराने की, और यहाँ ऐसे तमाम लोग आते हैं कि एक पौवा दाल लेकर के जाते हैं। मैं देखता हूँ 100-100 ग्राम दाल लेके जाते हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई नहीं है। इतना पैसा है कि रखने जगह नहीं इनके पास। इस समय इतना पैसा इनके पास, रखने जगह नहीं, तो महंगाई कहाँ दिखाई? महंगाई नहीं है, वही तो ये विपक्ष हम है क्या? ये विपक्ष वो है तो सत्ता पक्ष के ही, लेकिन अब वो अपनी भाई विचारधारा पक्ष के नहीं है। मेरी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयं संघ और राष्ट्रवाद की विचारधारा है, अंधभक्ति की विचारधारा नहीं है। नहीं कर रहा। अच्छा चाचा सुनिए, आप ही के नेता, आप ही के जो नेता हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो बोले थे हर हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान हवाई जहाज पे होगा। अब मोटरसाइकिल से चल रहा है तो आपको दिक्कत हो रहा है। वो समय आएगा तो लोग हवाई जहाज से नहीं चल रहे हैं। आज गोरखपुर जाना हो, सीधा अयोध्या बैठिए, सीधे फ्लाइट से उड़िए तुरंत गोरखपुर। कितनी बार ऐसी सुविधा थी, कभी ऐसी सुविधा थी? हमारे प्रधानमंत्री की देन है। ये बेटा कितना पढ़े हो तुम? हमारा बीएड है, स्नातक। यार पढ़े लिखे ही नहीं हो, नौकरी कहाँ? नौकरी कमी नहीं है, पढ़ी नहीं, काबिल नहीं हो। के पास से ले लीजिए। अच्छा इधर आइए, ये लड़का बोल रहा है बीएड के हुए नौकरी नहीं। हम भाई देखो, जैसे किसी व्यक्तिगत पर टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन और आप जानकारी है वाकई में पढ़े हैं तो कोई बेरोजगार यहाँ से अमेरिका तक सारी मल्टीप्लस कंपनियों के सीए हमारे इंडियन बैठे हैं। आखिर वो बच्चे नहीं है। चैलेंज करता हूँ जो ये लोग जो ये बातें करते हैं 20 तक का पहाड़ा सुना दे, कभी माइक के सामने आऊंगा नहीं। कौन नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा लिखा है। हम ये नहीं कर उनका पढ़े लिखे हैं। मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ कि किसी के बच्चे पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी, लेकिन आज के डेट में जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं टीवी या अखबार या कोई भी माध्यम या आप लोगों के माध्यम से पूरे विश्व में, आज हम पूरे विश्व में छाए हैं। जितनी मल्टीप्लस कंपनियां हैं सारे सीईओ हमारे इंडियन। यूट्यूब चैनल, हाँ यूट्यूब चैनल देख कर हम अगर कोनो निर्णय नहीं लेते, वही यूट्यूब चैनल 99% बिल्कुल गलत हैं। बस जो मान्यता प्राप्त चैनल हैं वही चैनल सही न्यूज देते हैं। अब मान्यता प्राप्त वाले 2000 में चिप निकाल रहे हैं। वो तो ये गलत चीज है, चिप निकाले, पूरा सिस्टम निकाल दिए हैं। कि आप लोग मीडिया वाले हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं।
सबकी विचारधारा है, मत माने होता है विचार और दान माने दान। अपने विचारों के अनुसार लोग दान करेंगे। लोगों का विचार मोदी जी से मिल रहा है, केवल राष्ट्रीयता के नाते, धारा 370 के नाते, राम जन्मभूमि के नाते। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उसको मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं, बोलिए। जो सरकारी नौकरियां अभी तक थी वो कहाँ चली गई? ये देखिए, जो नौकरी की बात करे, जो महंगाई की बात करे, विपक्ष का आदमी है, ये सब अच्छी बात नहीं। जय श्री राम। विपक्ष जय श्री राम भोजन खिलाएगा आपको? आप नाम लीजिए जय श्री राम, आपके मुंह में भोजन चला जाए। कम्युनिस्ट है, फर्जी बात है। ये कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, ये कम्युनिस्ट विचारधारा। अरे राम फर्जी बोल रहा हो आप। अगर राम को अपना आराध्य मानना है तो फिर ये भूख ही नहीं लगेगी। भूख क्यों करे? भूख क्यों नहीं? राम केवल एक व्यक्ति के हैं कि राम सबके हैं? ये जो कह रहे हैं, श्रद्धा से अगर श्रद्धा है आपके पास, भगवान पर विश्वास है, तो कोई चीज कमी नहीं है, आपको मिलेगा। मैं इतना जानता हूँ। भाई, श्रद्धा नहीं है ना, भगवान राम पे श्रद्धा नहीं है, इसलिए नौकरी मांग रहे हो। तो हनुमान जी मैडम ना हो कि फाड़ के सीना दिखाए। वो चाचा कह रहे हैं, चाचा क्या कह रहे हैं? चाचा कह रहे हैं अगर भगवान राम में अगर आस्था है तो आपको किसी चीज की कमी नहीं है। सब हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा, सब आ जाएगा, नौकरी चल के आएगी, सब अपने आप। नौकरी दौड़ कराएगी। मानसिकता होती है, वो अपने हिसाब से कहता दौड़ है। कराएगी, राम में आस्था है, नौकरी दौड़ कराएगी। हाँ। अब भाई बताओ। अब नौकरी जो है 19 के बाद से कोई ज्ञापन ही नहीं आ रहा है। शिक्षक की भर्ती है और उसके बाद में केवल प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बस जो गांव में समूह बनाए गए हैं उनको कुछ मिलता ही नहीं है, वो खाली आती हैं जाती हैं, बस केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बस चाचा ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं, हाँ बताओ, पूछा जाए। हमने मैम केवल एक बात कहा, एक मिनट, हमने केवल एक बात कहा कि जो लोगों की समस्याएं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए लोग लड़के क्यों पढ़ते हैं, तमाम लड़के आगे ट्यूशन पढ़ते हैं इसलिए कि हम रोजगार पाएंगे, नौकरी पाएंगे। और जब भर्तियां नहीं निकलेंगी तो नौकरी कैसे मिलेगी? आप बताइए, कितने आप पढ़ी लिखी हैं, आप तो बाकायदा मीडिया में काम करती हैं, आपको पता होगा इधर 4 सालों में कितनी नौकरी निकली है। और रही बात नौकरी की बात करें, नौकरी मिलती है तो नौकरी कम, रोजगार करो, चाय दुकान करो, मोची दुकान करो, पकौड़ी बनाओ, क्या बताओ काम ना हुए। और ये बात सुनिए, क्या नौकरी की बात। अरे हमारे वरिष्ठ नेता जी हैं, नौकरी करता हूँ तो नौकरी लिया करता। ऐसा है, ये काम जो प्राइवेट स्कूल में पुस्तक है ये सबको लूट रही है। क्या जरूरत पढ़ने की चाचा? एक पुस्तक चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाए, वही प्राइवेट में पढ़ाई जाए। पूरे प्रदेश में एक पुस्तक पढ़ाई जाए, वही सरकारी अस्पताल। चाचा कौन कह रहे हैं श्रद्धा मत रखिए श्रद्धा कौन मना कर रहा है? नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं कि राम, लोग कौन कह रहा है? जैसे भाई हम किसी का व्यक्ति में श्रद्धा है। एक बार सब लोग बोल दो जय श्री राम, इनका खत्म हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम तो वही है, जय श्री राम तो वही है। लेकिन व्यक्तिगत पर मैं टिप्पणी नहीं करना था, मैं किसी व्यक्तिगत पर टिप्पणी। आप काहे खिन्न खा? अरे हम लोग एक इकट्ठे के हमारे लोगों के भाषा से हम रिसियान नहीं, हम भाजपाई आदमी, लेकिन जो ना हो सकता रही मैडम जी, उसको मैंने आपके सामने कहा। ये जान नहीं पाते, ये पूरा ज्ञान इनको नहीं है। इनको थोड़ा विपक्ष का संगत पड़ गया। वो संगत तो नहीं है, लेकिन ये आदत ही उल्टा बोलेगा, इनकी आदत उल्टा बोलने की। जिस सरकारी नौकरी की आप बात कर रहे हैं उसी पे आजमगढ़ के जो सांसद है बहुत बढ़िया बात बोले, पता चला कि नहीं? आप क्या बोले? निरहुआ को हम सुनेंगे? हमको सुनना होगा, सुनिए, हमको सुनना होगा तो हम अटल जी की कविता सुनेंगे, हमको सुनना होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बातें सुनेंगे, हमको सुनना होगा हेगड़ेवाल जी की बातें सुनेंगे। हम इन्हीं की निरहुआ की हम बातें सुनने जाएंगे? जनता है जिसका, अरे होंगे सांसद, वोट एक वोट उनके पास भी, एक वोट मेरे पास भी, एक वोट ही सभी के लोगों के पास है, सबका अपना अधिकार है। लेकिन जो यहाँ मूलभूत चीजें थी उसके लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। आवाज कहाँ जाती है? आवाज नहीं जाती है, एडिट हो जाता है चाचा। आवाज जाती है। और सुनिए यार, सुनिए, हम लोग मोदी मेन करके, विशेष करके योगी, उसके बाद मोदी जी को देख करके बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो क्या नौकरी मांग क्यों ना मांगे भाई? आप खाना क्यों नहीं मांगेगी? घर पे जाएंगी, ऐसे भूखी रहेंगी? बोलिए,
भूखी तो रहेंगी ही नहीं, खाना मांगेगी। वैसे लोगों का मैनिफेस्टो में नौकरी की बात ही नहीं है। तो किसकी बात है नौकरी में? फिर मैनिफेस्टो बीजेपी की गल्ले की बात है मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो में 5 किलो गल्ले की बात है। तो 5 किलो गल्ला यहाँ कोई नहीं चाहता है, यहाँ नौकरी चाहता है, यहाँ बिजली फ्री करिए आप। गल्ला सब चाहते हैं, सब चाहता है, सब चाहते हो, गाय को खिलाते हैं, गल्ला सब चाहते हैं, खुद नहीं खाते हैं। हर आदमी की अपनी ओपिनियन है। इनके पास खेती है, जैसे हर आदमी को 5 किलो भाई साहब, हर आदमी को कुछ आदमी को 5 किलो ही मायने रखता है, सही बात है। और हर आदमी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी ओपिनियन। 5 किलो पाता तो है। 70 साल में जब कांग्रेस, बेरोजगारी है ना तो माने कौन रखा है भाई? जब आप कहेंगे 70 साल हो गया कांग्रेस, चाहे आई चाहे मुलायम आई चाहे बसपा आई चाहे जो पार्टी, एक 500 रुपए पर कुछ नहीं दिया। सीधा 10% नहीं आता था किसान के पास, करने वाला वो कर रहा है। जनता के पास 10%, 100%, 100 रुपया चलती थी, 10 रुपया नहीं अच्छा, आता। ये खाद्य सुरक्षा बिल कब आया था? ये राशन वाला नियम कब आया था? राशन वाला नियम भाजपा ने दिया। भाजपा ने? हाँ, भाजपा ने दिया। अच्छा, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे समय आया था। भाजपा वाले कांग्रेस वाले खाई तरसत थे। वहाँ नरसिंहा राव वहाँ चीनी मंगाई ना, वो गिरवे नहीं की। अच्छा, चीनी देश में गिरवे नहीं की, पैसा पेमेंट हो गया। तो चीनी इतना बड़ा घोटाला मायावती झूठे विपक्ष वाले। दवा का अरबों रुपए का घोटाला मायावती शासन में हुआ। घोटाला बहुत तो अपने खा लेते, दूसरे का वो सब देती। ये तो भाजपा ने दिया। जो पूरा आता है, जैसे सब किसान निधि है, किसान निधि 6,000 सांसद है यहाँ पे ब्रिजभूषण शरण सिंह, 6,000 आती है। उनपे भी कुछ कहेंगे? हाँ, सांसद जी हमारे यहाँ के बहुत लोकप्रिय सांसद हैं। हाँ, उनपे कैसरगंज बड़ा आरोप लगा है। वो आरोप क्या लगा है उसको वो जाने, निराधार आरोप है। सांसद जी लोकप्रिय हैं। तो काहे कट रहा है टिकट? कौन कह रहा है टिकट कट रहा है? काहे नहीं नाम घोषित? अरे जब अब किसी का नाम घोषित हुआ, अभी तो कैसरगंज से ना भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा ना सपा ने उतारा। अभी तो दाखिला होगा, उनको सिंबल दिया जाएगा। आप आज यही सिंबल दीजिए। सिंबल उन्हीं का आएगा, किनका? ब्रिजभूषण सिंह का। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, सांसद जी लोकप्रिय हैं, अच्छे सांसद हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। हालांकि हम लोग उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं हैं, लेकिन सांसद जी के समर्थक हैं और काफी उन्होंने यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है काफी। ऐसी बात नहीं है, बशर्ते जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हम लोग सांसद हैं उनसे ज्यादा सक्रिय सांसद हो। हाँ, तब चाचा क्या माहौल है इस बार? बीजेपी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजा भैया हमारे कीर्तिवर्धन सिंह प्रत्याशी है, सबसे बढ़िया जो है प्रत्याशी हमारे यहाँ। और क्या है? अच्छा, और क्या? कोई दाग नहीं, कोई घोटाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारे। 400 पार है। 400 पार क्या, 450 पार। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हम हमारा अपना निजी है, 450 सीटें हैं। 4,000 पार नीतीश कुमार की तरह बोल रहे हैं, वो भी बोलते बोलते मंच पे बोल के 4,000 के पार। अरे 4,000 के पार। अगर सशक्त विपक्ष का होना भी जरूरी है, सशक्त विपक्ष का होना भी जरूरी है, सशक्त विपक्ष का होना भी जरूरी, लेकिन अपना बताइए। सशक्त विपक्ष का होना भी जरूरी, लेकिन हम लोग बीजेपी के साथ में हैं, बीजेपी को वोट करेंगे। जो समस्याएं थी मैंने वो बता दिया। अब आपका जो कहता है वो आप अपनी बात रखिए। मेरा ओपिनियन कह रहा है, मेरा विचार कर रहा है 400 पार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 आप भी बोलिए चाचा कुछ। आप लोग नहीं बोलते हैं? वो कर्मचारी है डरात सरकारी। आप चाचा आप भी कर्मचारी हैं? नहीं। तो आप बोलिए अपनी राय। कुछ नहीं। क्यों? और नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन अब जैसे अपनी अपनी सबकी इच्छा, नहीं बोलना चाहते तो क्या किया जाए। बाकी यही है कि जो खुश नहीं है वो नहीं बोल। नहीं, अब बाकी जो महंगाई है नहीं, महंगाई बराबर है। आमदनी दुगनी हुई? आमदनी क्या होगी जब महंगाई होगी तो? क्या कह रहे हैं? चौगुनी हो गई सर। हाँ? पहले कितना कमाते थे? बहुत, रुपए में 4 आना। हाँ, और अभी कितना कमा आप पूरा रुपया कहाँ खर्च कर रहे हैं? रख पा रहे हैं कि नहीं? बाजार मार्केट में और कहाँ? लिमका, थम्सा, चाय, समोसा, जो भी मन खाए वो खाए। इतना कितना रुपया भाई साहब के पास, कि इनके पास, वो अरविंद केजरीवाल के पास जो लोग आए थे उन्हें भेज दीजिए। कह रहे ईडी से भी आई भेजना पड़ेगा। अरे ये कुछ भी कह सकते हैं, इनकी निजी विचारधारा है और सशक्त रहे इनका सब माफ।
इनका सब मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना, ना मैं किसी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से संतुष्ट है और कोई मेरे ओपिनियन में कोई बेरोजगारी नहीं, कोई महंगाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे योगी जी का कार्य अच्छा, हमारे माननीय संसद के महंगाई वाली बात कर रहे वो कौन है? ये जो महंगाई बेरोजगारी ये सब फर्जी बात। कहाँ महंगाई है हमें बताइए, किस चीज में महंगाई है? 25 रुपए किलो 20 रुपए किलो हमारे यहाँ प्याज बिक रहा, कहाँ महंगाई? विश्व में कहीं 25 रुपए किलो प्याज है? आप नेट पर सर्च करके दिखाइए। सुनिए ना, अगर बेरोजगारी महंगाई नहीं है तो राशन क्यों बट रहा है तब? तो राशन तो ये की योजना आई थी, खादान दे रहे हैं लोग, सरकार दे रही, लोग ले रहे हैं के लिए राशन की योजना है। और अच्छी बात है। कुछ और लोगों को जोड़ लिया जाए, पीछे दिख रहे हैं। चाचा महंगाई है कि ऐसे ही लोग चिल्ला रहे हैं? है कहाँ महंगाई है? महंगाई है कुछ? महंगाई तो है ही है। हाँ, कह रहे हैं 25 रुपए। काम करते हैं उसके लिए महंगाई नहीं है। आम लोगों ने कहा महंगाई, जो नहीं काम करता है उसके लिए महंगाई तो है। आप काम करते हैं कि नहीं? करते हैं। कह रहे महंगाई कहाँ है? 25 रुपए किलो प्याज है, अब इससे सस्ता कहीं मिलेगा? जमाना के अनुसार सब कुछ सही है। आमदनी दुगनी हुई कि नहीं आपकी? आमदनी दुगनी है ही है। पहले कितना कमाते थे? 8 गुना हो गया? जैसा 8 गुना पा रहे हैं। हाँ, पहले कितना कमाते थे चाचा, अभी कितना कमा रहे हैं? पहले काम नहीं चलता था घर का, अभी समय दूसरे को दे रहे हैं मदद। ये हाँ, जैसे मोदी जी दूसरे देश को मदद दे रहे हैं, हमारे देश में कमी थी, अब अपने देश का पूरे दूसरे देश को मदद कर रहे हैं। ऐसे रामकरण हमारे यहाँ किया है, अब दूसरे को मदद कर रहे तो हैं। कर ही रहे हैं, तभी तो बाहर विदेश, जिस देश में युद्ध हो रहा है उसमें अपने देश के युवाओं को नौकरी के लिए भेज रहे हैं। वैसे ये है, अब इतना आम नहीं। कितने दिन के लिए? हाँ? कितने भी दिन के लिए बेरोजगारी है, तभी तो लोग जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। मरने के लिए। हाँ। 3 साल में मरने के लिए ना, उसके बाद पेंशन है ना, फंड है, कुछ नहीं है। पूरा खराब दुबई रहते, दुबई रह के आया। यहाँ नौकरी मिलती तो दुबई जाती है, यहाँ नौकरी मिलती तो दुबई। वहाँ पर एनडीटीवी ने न्यूज में दिखाया था कि रूस में कुछ लोग नौकरी करने गए थे, वहाँ पर उनको हथियार पकड़ा दिया गया है यूक्रेन से युद्ध करने के लिए। वीर के मतलब ये है कि 3 साल के अंदर मर जाओ तो उसके बाद बाहर पोस्टमार्टम होकर हाथ मेरे घरे पहुँच जाए, ताकि कुछ हो ना ही हो। और देखिए क्या गिना रहे हैं काम। और वही लोग वेल ट्रेंड मतलब आतंकवादी बनेंगे, जो ट्रेनिंग पाके लौटेंगे तो उनको आगे कहीं नौकरियां मिलेंगी नहीं, तो वही सब अपराधी बनेंगे। अच्छा, ये सब जो बेरोजगारी मुद्दा है, वो सब यूथ जो है वो मानते हैं इसको, चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पढ़ना चाहिएगा। जिसका परिणाम पोस्टल बैलेट में मतलब दिख चुका है। हाँ, कहाँ दिख चुका है? अपने यहीं पे 4 सीटों में जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से सपा सबसे आगे थी यहाँ पर, क्योंकि उसने युवाओं के रोजगार को मुद्दे को मतलब प्रमुख बताया था। क्यों पेंशन बंद कर दिया गया भाई? इन लोगों को जो है पेंशन का भी क्या जरूरत है? हमको लग रहा है कि ना इनको जरूरत है भाई साहब को, ना आपको जरूरत है, लेकिन और जनता को जरूरत है। अच्छा, कह रहे हैं कि राम नाम जपिए, ना भूख लगेगा ना प्यास लगेगा। जपो बहुत सही, जय श्री राम। घर पहुँच के आज केवल माला जपिएगा, भोजन मत कीजिएगा। राम नाम में अगर आस्था है तो भोजन अपने आप आएगा, आ जाएगा, चल के। मिले। हम कुछ यही करते हैं, हमको मिलता है सब, भोजन मिलता, दूध मिलता, दवा मिलती, सब मिलता है।